यूनिवर्सिटी हम बात करेंगे स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों की समीक्षा। चलिए देखते हैं कि गांधी जी के स्वराज्य पर क्या विचार थे। सत्याग्रह गांधी जी के स्वराज्य से संबंधित है। इनका मानना था कि सत्याग्रह द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। तो हम स्वराज्य की आधारशिला सत्याग्रह को माना है गांधी जी ने। अब देखते हैं सत्याग्रह क्या होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सच के मार्ग पर चलना होता है। यानी गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को सच के रास्ते को पकड़े रहने की बात की है और मनुष्य को हमेशा डटकर सत्य का साथ देना चाहिए, जिससे हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। सत्याग्रह द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त होगा और भारतीय समाज के 3 क्षेत्रों में एक होनी चाहिए। यानी भारतीय समाज के 3 क्षेत्रों में एक होनी चाहिए, जैसे गांव शहरों का अंतर दूर करना, भेदभाव की समाप्ति तथा हिंदू और मुस्लिम का अंतर खत्म करना। तो गांधी जी ने स्वराज्य के लिए 3 क्षेत्र बताए, जिसके अंतर्गत पहला क्षेत्र बताया कि गांव शहरों का अंतर दूर होना चाहिए। यानी जो गांव और शहर में जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, यानी उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरा, भेदभाव की समाप्ति। जो भेदभाव प्रचलित है नीची ऊंची जात, स्त्री और पुरुषों में, ये सारी जो भेदभाव है उनको समाप्त होना चाहिए। और तीसरा क्षेत्र बताया हिंदू और मुस्लिम का अंतर, यानी जो हिंदू मुसलमान में जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, उसको दूर करना चाहिए। ये 3 क्षेत्र ऐसे थे कि इन 3 क्षेत्रों को जब हम समस्याओं को दूर करेंगे 3 क्षेत्रों की, तो इससे स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज्य का अर्थ है सामाजिक, स्वैच्छिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जागरण। यानी गांधी जी ने स्वराज्य का जो अर्थ लगाया वो ये बताया कि जब किसी देश के नागरिक सामाजिक, स्वैच्छिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जब उनमें जागरूकता उत्पन्न होगी और अपने स्वयं के राज्य को स्थापित करेंगे तो इससे स्वराज्य स्थापित होगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य से तात्पर्य लोगों की सहमति से है, बनी भारत सरकार से। तो गांधी जी ने सीधा सीधा डायरेक्ट स्वराज्य का जो शाब्दिक अर्थ बताया वो बताया है कि भारत से, यानी भारत में जितने भी राज्य और नागरिकों की स्वेच्छा से बनाया गया देश है, जो कि अंग्रेजों से हमने अपने देश को, यानी अंग्रेजों से हमने स्वराज्य प्राप्त किया। स्वराज्य जन सामान्य को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर व योग्य बनाना है कि जो स्वराज्य होगा उसमें हम आत्मनिर्भर होंगे और अपना देश और हम अपने देश के फैसले संपूर्ण तरीके से लेंगे। इसलिए स्वराज्य के लिए हमने एक संविधान का भी निर्माण किया है। उनका मानना था कि राज्य तथा उनके सभी नागरिकों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। गांधी जी भी राज्य से अधिक व्यक्ति के अंतर आत्मा को सर्वोत्तम मानते थे। ये हमारा स्वराज्य का बेसिस था। अब बात करेंगे गांधी जी के स्वराज्य पर विचार। तो देखते हैं, पहला है ग्राम स्वराज्य का समर्थन। जी, गांधी जी ने स्वराज्य पर अपना पहला विचार प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि स्वराज्य पर ग्राम स्वराज्य का समर्थन। तो गांधी जी कहते थे कि जो हमारा देश है वो ग्राम स्वराज्य पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो ग्रामीण व्यवस्था है, गांव गांव है, तो वो चाहते थे कि हमारे देश में जो राज होना चाहिए ग्राम स्वराज्य का होना चाहिए और गाँवों को इन्होंने महत्व दिया। इसलिए प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है आदर्श अहिंसक समाज का समर्थन। तो गांधी जी स्वराज्य के लिए अहिंसात्मक समाज का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि हमारा स्वराज्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी हिंसा ना हो और सभी लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर उस देश में निवास करें और पूरे देश के संपूर्ण फैसले स्वयं लें। फिर है संसदीय लोकतंत्र का समर्थन। गांधी जी ने स्वराज्य के लिए संसदीय लोकतंत्र को इम्पोर्टेंट माना। गांधी जी का मानना था कि जो देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोकतंत्र में जो शासन होना चाहिए वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। चाहे वो लोकतंत्र प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उस देश के अंदर जनता का शासन होना चाहिए और संपूर्ण देश की जो कानून की स्थापना और संपूर्ण फैसले वो संसद के द्वारा होना चाहिए। इसलिए संसदीय लोकतंत्र को इन्होंने उचित माना और लोकतंत्र में ही लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रोवाइड ज़्यादा ही अधिक से अधिक कराई जा सकती है। इसलिए गांधी जी संसदीय लोकतंत्र को अच्छा मानते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राम गणराज्य का संघ। तो गांधी जी का मानना यह था कि हमारा जो देश है वो एक संघ है, गणराज्य है, यानी ग्राम गणराज्य। इसलिए हमारे यहाँ पर संपूर्ण शक्ति केंद्र, राज्य राज्य, जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक, ग्राम लेवल पर बटे हुए हैं। इसलिए ग्राम गणराज्य का संघ को महत्वपूर्ण देते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक संघ घोषित करता है। इसलिए गांधी जी ग्राम गणराज्य के फेवर में थे। नेक्स्ट है गांव को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी को पता था कि देश का विकास गांव पर निर्भर है। गांव
गांव के नागरिकों के विकास पर निर्भर है, इसलिए गांव को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का लक्ष्य था और चाहते थे कि गांव के अंदर लघु कुटीर उद्योग और छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं और गांव में कृषि व्यवस्था यानी गांव के लोग आत्मनिर्भर हो और उनको रोजगार अच्छे से प्रोवाइड करा जाए। जब गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो गांधी जी का विचार था गांव को आत्मनिर्भर बनाना, ये स्वराज्य का बहुत बड़ा विचार है। लास्ट है लघु कुटीर उद्योग समर्थन। बच्चों अभी हम शुरू से ही बात करते वाले लघु कुटीर उद्योग क्या होते हैं। लघु कुटीर उद्योग वो होते हैं जो कि बड़े बड़े पहले औद्योगिकरण का गांधी जी ने विरोध करा, उसके स्थान पर लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। कारखाने, छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं जिससे समाज के सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए लघु कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे। लघु कुटीर उद्योग से एक तो वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। लघु कुटीर उद्योग में रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि महिलाएं और पुरुष अच्छे से वहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट है समानता का समर्थन। तो गांधी जी ने स्वराज्य के लिए समानता का समर्थन करा। उन्होंने बोला कि समाज में ऊंची जात, नीची जात, महिला पुरुष जितने भी जो आसमान है उसको दूर किया जाए और स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए समाज में समानता का समर्थन गांधी जी करते थे और गांधी जी ये कहते थे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने चाहिए। तो टॉपिक है सत्याग्रह, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर रहना, सत्य पर चलना और किसी भी अवस्था में इसका साथ ना छोड़ना सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है जो असत्य तथा अन्याय का विरोध करता है। इस प्रकार सत्याग्रह बुराई के विरुद्ध सीधा कार्रवाई यानी बुराई के विरुद्ध सीधी कार्रवाई है। असहयोग, हड़ताल, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं जिसे परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह विरोधी को पीड़ा पहुंचाकर नहीं बल्कि स्वयं पीड़ा सहकर सत्याग्रह का समर्थन करते हैं। तो सत्याग्रह का जीवन में उपयोग, सत्याग्रह की पहली अवधारणा है सत्याग्रह का जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो गांधी जी का मानना था कि सभी मनुष्य को अपने जीवन काल में सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं। गांधी जी के अनुसार आदर्श व नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह को अपनाना आवश्यक है। इसके माध्यम से घर, परिवार और संबंधों में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। सत्याग्रह अच्छाई के साथ साथ सहयोग और बुराई के साथ साथ असहयोग की नीति को अपनाता है, अतः इसके उपयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं सत्याग्रह के अनुशासन। दूसरा पॉइंट जो है सत्याग्रह का अनुशासन है। तो गांधी जी के अनुसार उपयोग करने से पूर्व यानी सत्याग्रह को व्यक्ति को स्वयं धर्म के लिए तैयार करना चाहिए और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे अहिंसा में विश्वास। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सत्य और अहिंसा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसे अपने दैनिक जीवन में सत्य व अहिंसा का पालन करना चाहिए, और यदि वह अहिंसा का पालन नहीं करता तो उसे अनुशासन की कमी है और वह सत्याग्रह उपयोग करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर में असीम विश्वास। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सत्य ईश्वर का पर्यायवाची है, अतः सत्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति के समान है। यानी हमने सत्य को प्राप्त कर लिया तो समझ ईश्वर को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है स्वयं नियंत्रण, यानी गांधी जी ने सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप पर नियंत्रण रखने को कहा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रहवादी को स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह को प्रत्येक परिस्थिति में अपनी इच्छा और हिंसा करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए चौथा पॉइंट बताया चोरी ना करने का व्रत। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को असत्य का व्रत रखना चाहिए, अर्थात चोरी ना करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और बिना आज्ञा के दूसरे की वस्तु नहीं छूना चाहिए और हर प्रकार के लालच से दूर रहना चाहिए। और पांचवा है अपरिग्रह का पालन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए और जमाखोरी, मुनाफेखोरी जैसी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, यानी इन्हें अपरिग्रह यानी त्यागने की भावना का समर्थन करा। नेक्स्ट है छठा स्वदेशी का प्रयोग। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को विदेशी चीज़ों का पालन करना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों का पालन करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए,
क्योंकि इससे देश की आय और रोजगार में वृद्धि होगी। और सातवां पॉइंट है नशीली वस्तुओं का परहेज। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए नशीली वस्तुओं का परहेज की बात कही है। गांधी जी के अनुसार बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से नैतिकता का पतन होता है। आठवां है शारीरिक मानसिक संतुलन। गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत और समाजी जीवन में अहिंसा का पालन वह कर सकता है जो आत्मा की वृद्धि से नैतिकता प्राप्त कर चुका हो। इसलिए सत्याग्रह का शारीरिक मानसिक संतुलन का होना आवश्यक है, जिसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की जो अवधारणा है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हाँ यहीं तक था। MGP4 की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।